मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था कक्षा 6 में। कक्षा 6 का आज सामाजिक विषय है मेरा, उसमें पार्ट 2 का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो पार्ट 2 का नाम है आदि मानव। पार्ट 2 का नाम क्या है? आदि मानव। आदि मतलब पूर्व में जो मानव रहते थे वो किस प्रकार से अपनी दिनचर्या का पालन करते थे और किस प्रकार से अपना भरण पोषण करते थे, उसके बारे में हम इस पाठ में आगे पढ़ने वाले हैं। आइए सीखें मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ। मानव का जो क्रम से विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ, इस पाठ का अध्ययन करने पे हम समझ पाएंगे। आदि मानव का खान पान व रहन सहन कैसा था। आदि मानव जो थे हमारे पूर्व में प्राचीन समय में, उनका खान पान और उनका रहन सहन किस प्रकार से था, ये भी हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पृथ्वी पर जन्म कब हुआ था मानव का? लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था। मनुष्य जो है मानव, पहले उसको इतना भी नॉलेज नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, तो वो अपने हाथ और पैर दोनों का उपयोग करके वो चारों पैरों पर चलता था। मतलब हाथ का भी उपयोग वो चलने में ही करता था, तो उसको भी इन्होंने इसमें बता रखा है कि पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था, क्योंकि तब उसको इतना ज्ञान नहीं था कि कहाँ घर है ये है। उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास, यही हम इस पाठ में इस अध्ययन करने वाले हैं। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियाँ, फल फूल इत्यादि खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। पूर्व में क्या होता था कि जो मानव है, आदि मानव, वो 4 हाथ मतलब हाथ पैर दोनों का उपयोग चलने में भी करता था। खाने के लिए पेड़ों की जड़ें, पत्तियाँ, फूल या कुछ भी उसको जानवर मिल जाते थे तो उनको भी वो कच्चा ही खा जाता था और अपना पेट भरने के लिए वो इस प्रकार से कर लेते थे। यह वानर जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता, लेकिन रात होने पर और जानवरों से सुरक्षा व ठंड बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। जब मानव ने क्या करा कि जैसे जैसे अपना पेट भरने के लिए, तो उन्होंने फल फूल पेड़ पौधे जो भी उनको मिलता था, कच्चा मांस वगैरह, तो उनका उपयोग करके वो अपना पेट तो भर लेता था, पर जैसे ही ठंड का या बरसात का मौसम आता था वो अपना बचाव भी कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में छिप करके ऐसे स्थान पर वो रह लेता था और अपने जो है वो दिनचर्या का पालन करता था। संभवतः वह अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था। वो दिन में या बारिश नहीं होती थी, ऐसे मौसम में ठंड नहीं है, तो वो पेड़ पर ही अपना जीवन व्यतीत कर चढ़ करके वहाँ पर बैठ जाते थे। इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। जंगल में दिन में बहुत सारे जानवर निकलते हैं, तो वो अपने को बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ करके बैठते थे। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, जब वो अपने आप का बचाव करने के लिए पेड़ पर चढ़े, तो उन्होंने, हो सकता है वो फल लगे हुए हैं पेड़ पे, तो उन्होंने उनको देखा होगा। तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा। तो अपन मान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर वो देख रहे हैं तो तोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है हमको हाथों की, तो उन्होंने हाथ का उपयोग उस फल को तोड़ने में किया होगा। तो वो दोनों हाथों का उपयोग तोड़ने में, खाने में ऐसे इस प्रकार से करने लगे और अपने 2 पैर का उपयोग वो चलने में करने लगे। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज़ को खोदने, पकड़ने व उठाने में करने लगा होगा और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने एवं हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे, यहाँ से पढ़ेंगे अपन, इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। मनुष्य में जैसे जैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति थी उनकी, वो पेड़ों पर चढ़े और वो चढ़ने के बाद जब उनको फल दिखे तो उनकी जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, इनको ले। तो उससे अब लेने के लिए उन्होंने हाथों का उपयोग किया और फिर हाथों का उपयोग तोड़ने में, खोदने में या खाने में करने लगे। तो उनके बचे कितने? 2 पैर, तो उन्होंने इनका चलने में किया, ऐसे वो 2 पैरों पर चलना सीख गए और हाथों का खाने पीने में या कुछ काम करने में हाथों का उपयोग करने लगे। जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो
अधिक दूर तक देखने लगा होगा। अब अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर अपन झुक करके दोनों हाथ और पैर के बल झुक करके अगर कुछ चीज़ को देखेंगे तो हमको कम दिखाई देगा, लेकिन अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हम दूर तक की भी जो वस्तु है यूँ जैसे घुटनों और हाथ के बल में अपन देखेंगे तो हमको ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर इसी स्थान से हम अगर खड़े होकर के देखेंगे तो हमको सारी चीज़ें दूर दूर तक का जो दृश्य हमको व्यवस्थित देखने को मिलेगा। तो उनको भी देखने लगा होगा। वह आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय, ये यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं इस पाठ के अंतर्गत। ये मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार है ये समझाया हुआ है। इस प्रकार से मानव पहले दोनों पैरों और हाथों से चलता था, फिर धीरे धीरे उसने कुछ चीज़ को देखा, फल को, फूल को या कुछ किसी चीज़ को देखा, जिज्ञासा जागृत हुई, उसने हाथों को उठाना प्रारंभ किया तो थोड़ा सीधा हुआ। उसके बाद जब वो काम करने लगा तो थोड़ा और सीधा हुआ और धीरे धीरे से उसने दोनों पैरों पर अच्छे से चलना सीख लिया। और इस प्रकार से इसमें मानव का हम क्रमिक विकास जो है वो हमको बता रखा है। सिर्फ गर्दन को यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अभी। सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा होगा। जब वो इधर उधर उसको आगे क्या है पीछे क्या है इधर से उधर पलट करके देखना है तो उसने अपनी गर्दन को भी घुमाना प्रारंभ किया और गर्दन का भी उपयोग वो करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति भी तेजी से विकास होने लगी, है ना। उनकी जो सोचने की शक्ति है, उन्होंने जब एक बार प्रयास किया फिर उसको बार बार जब करते रहे तो उनकी जो सोचने की भी जो शक्ति है वो उसमें विकास हुआ और वो एक काम को नहीं वो अनेक काम को करने में सक्षम हो गए। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज़ में भी अधिक स्पष्टता आती गई। जैसे ही वो रोते थे हंसते थे तो उनकी आवाज़ पहले क्या है कि दब जाती थी जब वो दोनों हाथों से और दोनों पैरों से चलते थे, लेकिन खड़ा होकर के जब उनकी गर्दन भी घूमने लगी, खड़ा होकर के वो काम करने लगे तो उनके शरीर जो है वो भी विकासशील हुआ और विकसित होने के बाद उनकी जो आवाज़ है वो भी स्पष्ट, कैसे हंसते हैं कैसे रोते हैं वो आवाज़ स्पष्ट रूप से आती गई। निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा। तो निश्चित ही है जब उनकी आवाज़ भी सही हो गई, उनकी बुद्धि में भी थोड़ा विकास हुआ, जब वो हाथ पैरों को चलाना सीख गए तो काम करने में भी वो सक्षम हो गए। तो ऐसे में उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी सोचा होगा तो सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ अब वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा। पहले क्या करते थे कि सुबह भूख लगी तो सुबह का घूम फिर के खा लेते थे, शाम को लगी तो शाम का घूम फिर के खा लेते थे। जैसे जैसे उनका क्रमिक विकास होता गया तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा एडजस्ट करके हम थोड़ा इकट्ठा करके भी रखें ताकि हमको कल कहीं जाना नहीं पड़े और हम यहीं पर उठ करके अपना भोजन प्राप्त करने लगा। और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियाँ, सींगों, धारदार नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगा। जब वो अपना जानवरों से बचाव करने के लिए उसने क्या किया कि जो जानवर की जो हड्डियाँ रहती है नुकीली, उनको है ये जानवरों के जो सींग है धारदार, उनको धारदार हथियार के रूप में उपयोग किया। अगर वो अपने को आपको बचाना चाहते थे तो वो इनको हथियार समझकर इनका प्रयोग करते थे। उपरोक्त तरह से मानव अर्थात आज से लाखों वर्ष पुराने मानव को आदि मानव कहा गया। लाखों वर्ष पूर्व में जो उनकी दिनचर्या थी जिससे वो रहन सहन खाना पीना सब उनका चेंज था। उन्होंने आग भी पैदा पत्थरों से की थी। तो इस प्रकार से हमने अभी इस अध्ययन में पार्ट 2 के अध्ययन में पढ़ा है आदि मानव। इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि इसका क्रमिक विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ कि उन्होंने पेड़ पौधों से बजाय हाथ के आपको डंडे की सहयोग से वो फल को तोड़ रहे हैं और छोटे छोटे इनके पास कृषक जो हथियार रहते हैं, अपने औजार रहते हैं खेती में काम करने के, वो भी है। इसमें साफ सफाई करते हुए भी आपको दिख रहे हैं और ये अपनी दिनचर्या को अच्छे से करने लगे हैं। तो आदि मानव
भोजन कैसे प्राप्त करता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर भी आपको इसमें ढूंढना है पाठ के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है आज तक में। तो आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था, आदि मानव क्या पहनता था और आदि मानव शिकार किस प्रकार से करता था, ये सब हमने इसमें पढ़ा है अभी। और इसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें आगे ऊपर चित्र को ध्यान से देखो और नीचे बनी तालिका को भरो। ये जो चित्र है मैंने आपको बताया है, सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। और इस चित्र को ध्यानपूर्वक देख करके जो यहाँ पॉइंट दे रखे हैं 3, इनका हमको इधर लिखना है। आपको इसका आंसर इस तालिका को आपको भरना है। आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। आदि मानव पत्थरों का उपयोग कब करता था, जब उसको कहीं शिकार करना होता था या किसी जानवर को काट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाना होता है तो वो करता था। लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको काटने में, या कोई फल फूल कंदमूल जो होते हैं उनको काटने के लिए वो पत्थरों का घिस घिस करके उनको तीखा बनाता था और उनका प्रयोग करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं। पत्थर को एक और क्या बोलते हैं, तो पत्थर को पाषाण भी इस युग में बोलते हैं, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही भैया। अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।